जय हिंद दोस्तों, मैं वीएस परिहार आपका जीएस एजुकेटर आपके अपने यूट्यूब चैनल वी एग्जाम फेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भारतीय नदियों का उद्गम स्थल आज हम लोग देखेंगे कि कौन सी नदी किस स्थान से निकलती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु नदी तंत्र है तो सिंधु की 5 सहायक नदियां आप पढ़ चुके हैं। एक सहायक नदी है झेलम, एक सहायक नदी है चिनाव और एक सहायक नदी है रावी और एक सहायक नदी है व्यास और एक सहायक नदी है सतलज। तो क्वेश्चन इसका इस तरह से बनता है कि सिंधु नदी कहां से निकलती है, इनके उद्गम स्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ध्यान से थोड़ा इसको देखना। सिंधु नदी तंत्र या सिंधु नदी कहां से निकलती है, तो आप ऐसे समझे कि सिंधु मतलब साधु और साधु बड़े मान सम्मान वाले होते हैं। तो मान सम्मान से हो गया मान सरोवर। झेलम नदी जो इसकी सहायक नदी है सिंधु की, आपको पता होना चाहिए कि झेलम मतलब झेलना, नाग काटेगा तो झेलना तो पड़ेगा ही। तो मैंने बोला नाग काटेगा तो आपको तुरंत याद आएगा कि झेलम झेलम मतलब हो गया कि झेलना और झेलना जब नाग काटेगा। तो नाग से आपको याद आ जाएगा शेष नाग झरना, ये यहां से निकलती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि झेलम नदी का उद्गम स्थल कहां से है, तो शेषनाग झरना से। चिनाव नदी, आप पता होना चाहिए कि चिनाव मतलब आप थोड़ा ऐसे समझेंगे कि चिनाव मतलब हो गया चुनाव। और जब चुनाव आ जाता है तो आपने देखा होगा कि नेता बड़ा लाचार हो जाता है, हर किसी के पैर छूने लगता है, आदर सम्मान से बात करने लगता है। तो चुनाव आते ही नेता बड़ा लाचार हो जाता है। तो बड़ा लाचार हो जाता है, तो ये दर्रा है बाड़ा लाचा दर्रा, यहां से निकलती है चिनाव नदी। रावी और व्यास नदी, ये दोनों ही नदियां निकलती हैं रोहतांग दर्रा से। रावी और व्यास नदी रोहतांग दर्रा से, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, यहां से निकलती है। सतलज नदी, अब ऐसे समझिए कि सतलज को थोड़ा हम पढ़ेंगे ऐसे, सतलज को थोड़ा कर देते हैं सतलाज। कहने का मतलब है, आपने सुना होगा कि जिस व्यक्ति का ना कोई मान होता है ना कोई सम्मान होता है, मान और सम्मान उसी का होता है जिसकी लाज होती है, और जिसकी लाज शर्म कुछ नहीं हो गई है तो वो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये निकलती है राक्षस ताल से, या इसी को कहते हैं राक्षस ताल। तो अगर कहा जाए कि सतलज नदी का उद्गम स्थल कहां से है, तो राक्षस ताल से। फिर नदी आपने पढ़ा है गंगा, और गंगा की भी कई सहायक नदियां हैं, जैसे राम गंगा हो गई जो इसकी सहायक नदी है, शारदा है जो इसकी सहायक नदी है, घाघरा ये गंगा की सहायक नदी है, गंडक ये गंगा की सहायक नदी है, कोशी ये गंगा की सहायक नदी है, और महानंदा ये भी गंगा की सहायक नदी है। अब क्वेश्चन आते हैं कि उनके उद्गम स्थल कहां से। तो गंगा का जो उद्गम है, आपने गंगा नदी तंत्र पढ़ा है, और जिस किसी का गंगा नदी तंत्र छूट गया हो तो वो आई बटन पर जाकर गंगा नदी तंत्र के टॉपिक को अच्छे से देख सकता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल पूछा जाता है तो इसका उद्गम स्थल है गंगोत्रीश्वर। राम गंगा का उद्गम स्थल पूछा जाता, उद्गम मतलब होता है जहां से नदी निकलती है। तो आपने एक गाना सुना होगा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। थोड़ा याद रहेगा कि राम गंगा मतलब राम तेरी गंगा मैली हो गई। मैली मतलब थोड़ा याद रहेगा आपको नैनीताल।
तो ये नैनीताल से निकलती है। शारदा नदी ये मिलाप ग्लेशियर कुमायूं से निकलती है, तो ये मिलाप ग्लेशियर से निकलती है शारदा। घाघरा नदी क्योंकि ये गंगा की सहायक नदी है, और आप ऐसे समझे कि घाघरा जो मोस्टली लेडीज पहनती हैं, तो आपने ऐसे समझे कि घाघरा जो नेपाल से लाए थे वो वेटेड होने के कारण बहुत तंग कर रहा है। तो घाघरा से याद आएगा कि घाघरा जो नेपाल से लाए थे बहुत तंग कर रहा है, बहुत तंग कर रहा है। तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा मापसा तुंग। तो कहां से लाए थे? नेपाल से। तो अब क्वेश्चन इसका बनेगा कि घाघरा नदी तक या घाघरा नदी का उद्गम स्थान कहां से है? तो या तो ऑप्शन में होगा नेपाल या ऑप्शन में होगा मापसा तुंग। गंडक नदी का उद्गम स्थल पूछा जाता है। मैंने कहा आप कुत्ता पाल लीजिए, बिल्ली पाल लीजिए, पर गैंडा ना पाल। तो गैंडा ना पाल मतलब नेपाल। तो कहा जाए कि गंडक नदी का उद्गम स्थल कहां से है? तो वो है नेपाल से। कोशी नदी ये नेपाल से ही निकलती है और नाम है सप्तकोशिकी। सप्तकोशिकी कहां पर है ये? तो नेपाल में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोशी नदी का उद्गम स्थल कहां से है, तो यह है सप्तकोशिकी से, नेपाल में। यहीं पर मिल जाएगा कोशी, इस तरह ऑप्शन में ही मिल जाएगा। महानंदा ये नदी भी कहां से निकलती है? तो ये नदी का उद्गम स्थान है नेपाल, महानंदा। तो ये मोस्टली गंगा की सहायक नदी है, रामगंगा, शारदा, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा, इस तरह से। फिर क्वेश्चन आता है कि जैसे यमुना है, तो क्वेश्चन बनता है कि यमुना का उद्गम स्थल कहां से है? तो यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री से, यमुनोत्री से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यमुना का उद्गम स्थल कहां से है, तो यमुनोत्री से। एक नदी है सोन, और क्योंकि सोन नदी क्या है कि इसमें सोना पाए जाने के कारण इस नदी में इसका नाम सोन नदी है। आप ऐसे समझे कि जिसके पास सोना होगा तो वह व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं होगा, वह व्यक्ति अमीर इंसान होगा। तो सोना होगा तो अमीर होगा। तो अमीर मतलब हो गया अमरकंटक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, तो अमरकंटक। फिर कुछ नदियां हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें बन जाती है नदियां, जैसे एक नदी है दामोदर, एक नदी है ब्राह्मणी, और एक नदी है स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा। अब थोड़ा इसको ध्यान से देखना है। मैंने बोला दामोदर, तो अगर थोड़ा इसको अगर हम देखेंगे, जैसे ये मान लीजिए आपका ये दामोदर लिख दिया गया, और दामोदर में मैंने क्या किया कि यहां से थोड़ा ये इरेज कर दिया, तो ये बन गया दामाद, जो आपको भी बनना है। तो अब ऐसे समझें कि दामाद है और दामाद का नाम है ब्राह्मणी। दामाद का क्या नाम है? ब्राह्मणी। और जिससे इसकी शादी हुई है उस लड़की का नाम है रेखा। दामाद का नाम है ब्राह्मणी, और जिससे इसकी शादी हुई है उसका नाम है रेखा। तो जब दामाद जी अपने ससुराल जाते हैं तो छोटा नाग लेके जाते हैं। थोड़ा याद रहा है कि दामाद छोटा नाग लेके आया। तो दामाद जी छोटा नाग लेके आया और किसको साथ में लाया? रेखा को। दामाद जी का नाम ब्राह्मणी। तो ये तीनों नदियां जो है ये छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार यहां से निकलती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहां से है, तो छोटा नागपुर का पठार। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहां से है, तो छोटा नागपुर का पठार। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहां से है, तो छोटा नागपुर का पठार। फिर नदी आती है, एक नदी है चंबल। तो
तो पूछा जाता है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहां से है। तो थोड़ा ऐसे याद रखें कि चंबल को हम लोग थोड़ी देर के लिए पढ़ेंगे चप्पल, चंबल चप्पल। और चप्पल आप कहां पहनते हैं, पैर में। पैर को देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, पांव। क्या बोलते हैं, पांव। तो आपने याद आया कि चप्पल पहनते हैं कहां पर, पांव में। तो आपको याद आएगा जना पांव, जना पांव पहाड़ी। ये कहां पर है, तो ये इंदौर में है। कहां पर है, इंदौर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, तो यह है जना पांव पहाड़ी। कहां पड़ता है ये, इंदौर। फिर नदी एक आती है बेतवा। और आपको पता है कि आपको राय देने वाले बहुत हैं कि आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। आपको देखने को मिल जाते होंगे इस तरह के लोग। तो बेतवा मतलब बेतुक की राय मुझे मत दो, बेतुक की राय। बेतवा मतलब बेतुक, बेतुक की राय। राय मतलब हो गया रायसेन। तो कहा जाता है कि बेतवा नदी कहां से निकलती है, तो ये निकलती है रायसेन। एक नदी आती है केन, जो बांदा में यमुना से मिलती है। केन नदी पूछा जाता है कहां से निकलती है, तो ये निकलती है विंध्य पर्वत से। कहां से, विंध्य पर्वत। तो अगर आपसे पूछा जाए कि केन नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, तो वो है विंध्य पर्वत। फिर एक नदी आती है गोमती। अगर आपसे पूछा जाए कि गोमती नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह है पीलीभीत का दलदली क्षेत्र। पीलीभीत का दलदली क्षेत्र, दलदली क्षेत्र। पूछा जाता है लखनऊ किस नदी के तट पर है, गोमती। आगे इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पीलीभीत का दलदली क्षेत्र से ये निकलती है कौन सी नदी, गोमती। एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहां से है, जैसे अभी आपने पढ़ा है कि जो साधु लोग होते हैं बहुत मान सम्मान वाले होते हैं। ऐसी जो ब्रह्म भगवान है, ब्रह्म, ये भी बहुत मान सम्मान वाले होते हैं। तो ये भी निकलती है कैलाश मान सरोवर से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, तो ये मान सरोवर। इसी तरह का एक नदी है साबरमती, साबरमती। हम लोग उन नदियों का उद्गम स्थल पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियां हैं भारत की, जो निकलती हैं। सभी नदियों के हम उद्गम स्थल नहीं याद कर सकते, लेकिन हम लोग कम से कम 30-35 नदियों के उद्गम स्थान तो याद कर सकते हैं। तो आपको ऐसे ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 30-35 नदियां हैं भारत की, उनके उद्गम स्थल आपको अच्छे से तैयार रखना है। तो साबरमती, जैसे आप लोग कभी देखते होंगे कि आप लोग जयकारा लगाते हैं, जैसे बोल देते हैं कि बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। ऐसे ही आपको बोलना है कि साबरमती मतलब सभी माता की जय। तो आपने बोला साबरमती मतलब सभी माता की जय। तो सभी माता की जय, जय मतलब जय समुद्र झील, जय समुद्र झील। तो अगर आपसे कहा जाए कि साबरमती किस का उद्गम स्थान कहां से है, तो वह है जय समुद्र झील। आपको पता है कि अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है, आपको कमेंट बॉक्स में करना है। उसके बाद एक नदी है महानदी, महानदी। आपने यहां पर पढ़ा है महानंदा, जो गंगा की सहायक नदी है, ये निकलती है नेपाल से, और ये है महानदी। आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसका उद्गम स्थान आराम से तैयार कर सकते हैं। ध्यान से देखना थोड़ा। महानदी को हम लोग थोड़ा इस तरह से पढ़ेंगे, महान। और आपको पता है कि देवों के देव किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है महादेव। महादेव मतलब कौन, तो महादेव का मतलब हो गया आपके शिव। आपके कौन, शिव। और शिव को थोड़ा ऐसे तैयार करेंगे, सिंधावा पहाड़ी, सिंधावा पहाड़ी। तो आपको थोड़ा याद आएगा कि महानदी का उद्गम स्थल कहां से है,
तो महान कौन? देवों के देव महादेव। महादेव किसको कहा जाता है? शिव को। तो शिव से थोड़ा याद आएगा सिंधावा पहाड़ी। तो महानदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो ये सिंधावा पहाड़ी। ऐसी एक नदी है माही। और आपको पता है, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो माही किसको कहा जाता है? तो आपको अच्छे से पता है, महेंद्र सिंह धोनी को। तो माही मतलब हो गया महेंद्र, धोनी को कहा जाता है महेंद्र सिंह धोनी को। थोड़ा इसको हमने तैयार कर लिया कि इसको हटा के हमने यहां पर कर दिया और इसको हटा दिया। तो माही नदी अगर पूछा जाए कि इसका उद्गम स्थल कहां से है, तो ये है मेहंद झील से। कहां से निकलती है? मेहंद झील। तो अगर आपसे पूछा जाए कि माही नदी का उद्गम स्थल कहां से है, तो मेहंद। ऐसी एक नदी है लूनी। लूनी नदी ये निकलती है अरावली से। कहां से निकलती है? अरावली से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लूनी का उद्गम कहां पर है, तो अरावली। ऐसी एक नदी है नर्मदा। नर्मदा, इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है। तो आप थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिए। नर्मदा को मैंने ऐसे लिख दिया, ये मान लीजिए मैंने लिखा नर्मदा, थोड़ा मैंने इसको कर दिया इस तरह से और इसको हटा के यहां पर चढ़ा दिया। तो ये आपका बन गया मुर्दा और ये बना ना। कहने का मतलब है जो मुर्दा ना हो, कहने का मतलब है जो मरा ना हो, उसको कहते हैं अमर। क्या बोलते हैं? अमर। तो नर्मदा मतलब ना मुर्दा, जो मरा ना हो उसको क्या बोलते हैं? अमर। तो ये निकलती है अमरकंटक से। कहां से निकलती है? अमरकंटक। तो अगर कहा जाए कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां से है, तो अमरकंटक। अगली नदी है आपकी ताप्ती। आप ऐसे समझे कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, और जब आपका सिलेक्शन हो जाए और आप अपने मोहल्ले में किसी को आप बताइएगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, और सीधे ही आप उसको जाके लड्डू खिला दीजिए, और जैसे ही आप उसको लड्डू खिलाएंगे और फिर बताएं कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो उसको आश्चर्य होगा। आपके माता पिता को नहीं, लेकिन आपके आस पड़ोस के लोग। तो जो बगल में जो ताई रहती है, महाराष्ट्र में आंटी को ताई बोलते हैं, तो जो ताई होंगी वो बिल्कुल तपेंगी, जलेंगी कि मेरे लड़के का नहीं हुआ, इसका हो गया। तो ताप्ती, ताप्ती मतलब तपना, तपना मतलब जलना। तो जलता कौन है? तो वो आपकी बगल वाली आंटी। कहने का मतलब है ताई। महाराष्ट्र में आंटी को क्या बोलते हैं? ताई। तो ये निकलती है मूल ताई से, मध्य प्रदेश में है ये। तो अगर कहा जाए कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहां से है, तो वो मूल ताई। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी यहीं पर आती है और उसका नाम है गोदावरी। मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूं, यहीं पर इसको लिखता हूं। नदी है गोदावरी। गोदावरी। अब थोड़ा आप ऐसे समझे कि गोदावरी का मतलब हो गया, यहां पर मैं थोड़ा इसको समझा कि गोदावरी मतलब हो गया गंदी बात। तो मैंने कहा कि गंदी बात नासिक, गंदी बात नासिक। तो कहने का मतलब है गंदी बात नासिक, अच्छी अच्छी बातें सीखो। गंदी बात नासिक महाराष्ट्र से, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी। तो अगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या तो महाराष्ट्र ऑप्शन आता है इसमें, या आता है नासिक। तो कहा जाता है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां से है, तो नासिक। एक नदी है कृष्णा। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहां से। तो आप ऐसे समझिए कि जो कृष्ण भगवान थे वो महान बलशाली थे। कृष्ण भगवान बहुत ही बलशाली थे। तो बहुत ही बलशाली थे मतलब महान बलशाली थे। तो महाबलेश्वर, महाबलेश्वर ये भी महाराष्ट्र में है। तो अगर कहा जाए कि कृष्णा नदी कहां से निकलती है, तो महाबलेश्वर से निकलती है। एक नदी है शरावती। शरावती नदी का उतना उद्गम स्थल तो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये निकलती है पश्चिमी घाट से, पश्चिमी घाट। लेकिन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो वो नदी है आपकी शरावती नदी।
जैसे आपका जोग, या इसी को बोलते हैं गरसोप्पा, या इसी को बोलते हैं महात्मा गांधी। ये जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो है शरावती नदी। एक इंपॉर्टेंट नदी आती है कावेरी। तो पूछा जाता है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल किस स्थान से है? तो ये कर्नाटक का कुर्ग क्षेत्र से निकलती है। कर्नाटक का कुर्ग क्षेत्र, दलदली क्षेत्र, यहां से निकलती है कावेरी नदी। तो आपने जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे कि उद्गम स्थल कहां कहां पर है, कहां से निकलते हैं, कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहां से, अच्छे से आपको इस वीडियो को देखना है। एक दो बार जहां आप तैयार करेंगे तैयार हो जाएंगे। यहीं पर कुछ क्वेश्चन और बनते हैं जो नदियों से संबंधित है। जैसे पूछ लेता है कि जो नदी जल विवाद है, इन्हीं नदियों को लेकर विवाद रहता है। क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो नदी जल विवाद है ये किस अनुच्छेद में आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 262। अंतर्राज्यीय जलाशय एवं नदियों से जुड़े विवादों का निपटारा मात्र संसद द्वारा किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में नदियों से जुड़े विवादों का निपटारा कौन करता है, तो संसद, और उसके बाद कोर्ट में चला जाता। कुछ नदी जल विवाद हैं जो बहुत ही फेमस हैं, आपको अच्छे से तैयार रखना है। जैसे एक नदी है सतलज। तो क्वेश्चन आता है कि जो सतलज नदी जल विवाद है ये किन राज्यों को लेकर है? तो दो राज्य हैं जहां पर ये विवाद चलता है। एक राज्य है पंजाब और एक राज्य है हरियाणा। तो ये दो राज्यों को लेकर ये विवाद है, इस नदी को लेकर, सतलज। ऐसे ही एक नदी जल विवाद है और उसका नाम है यमुना। ये किस किस को लेकर है? तो एक तो अपना उत्तर प्रदेश, एक इसी में है हरियाणा, और एक इसी में केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। इन तीन को लेकर इसमें विवाद चलता है, यमुना नदी को लेकर। ऐसे ही एक विवाद है गोदावरी। इस नदी को लेकर भी दो राज्यों के बीच में विवाद चलता रहता है। एक तो राज्य हो गया आपका महाराष्ट्र, और एक आपका राज्य हो गया आंध्र प्रदेश। इन दो राज्यों के मध्य विवाद रहता है गोदावरी नदी को लेकर। एक और नदी जल विवाद है कृष्णा नदी को लेकर। ये भी दो राज्यों को लेकर है। एक आपका हो गया कर्नाटक, का से कृष्णा और का से कर्नाटक। एक कर्नाटक और एक आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और भारत का सबसे पुराना जल विवाद जो है वो कावेरी नदी को लेकर है। भारत का सबसे पुराना जल विवाद यही है, कावेरी। कौन कौन से इसमें राज्य पड़ जाते हैं, अच्छे से थोड़ा देखना है इसको। एक राज्य है कर्नाटक, एक राज्य है तमिलनाडु, और एक केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, और एक और राज्य है इसमें केरल। इनको लेकर विवाद चलता है कावेरी नदी को लेकर। इसी के लिए एक आयोग बनाया गया था कावेरी नदी को लेकर 1914 में, और इसका नाम है ग्रिफिन आयोग। ग्रिफिन आयोग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना जल विवाद किस नदी को लेकर है, तो वो है कावेरी। और किस आयोग का गठन किया गया था, तो वो ग्रिफिन आयोग। इससे पहले आपने नदियां पढ़ी हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में जाके आपको दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देगा। आपको बताना है कि गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी हैं और कृष्णा की सहायक नदियां कौन सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।